हाँ तो बच्चों, हमारी आज की कहानी है कबूतर और हिरन। घनी जंगल के बीचों बीच एक निहायत हसीन नदी बहती थी। इसी जंगल में एक हिरन भी रहता था। हिरन अपनी चमकदार आँखों, तेज दौड़ने की सलाहियत और नर्म दिल की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। वो नदी के किनारे रोजाना पानी पीने आता और अक्सर कुछ देर घूम फिरकर जंगल की खामोशियों को महसूस करता। मगर हिरन की एक कमी थी, वो कुछ ज्यादा ही भोला भाला था। अक्सर दूसरों पर जल्दी एतबार कर लेता और कभी कभार अपनी सादगी की वजह से मुश्किल में भी फंस जाता। नदी के दूसरे किनारे एक दरख्त की शाख पर एक कबूतर रहता था। कबूतर न सिर्फ खुश आवाज था बल्कि अक्लो फहम में भी सबसे बढ़कर था। वो हमेशा होशियार रहता, खतरात को दूर से जांच लेता और दूसरों को भी मशवरे देता। नदी पर रोज आना जाना हुआ तो कबूतर और हिरन की मुलाकात बढ़ने लगी। पहले सलाम दुआ हुई, फिर बातचीत और कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन हिरन ने पानी पीने के बाद कहा, कबूतर भाई, आप कितने खुशकिस्मत हैं, ऊपर से पूरे जंगल को देखते हैं। आपकी परवाज़ से हर मंजर साफ दिखाई देता है। कबूतर मुस्कुराया और बोला, और तुम्हें देखो हिरन भाई, तुम्हारी दौड़ने की रफ्तार, तुम्हारा हुस्न और तुम्हारी मासूमियत सबको हैरान कर देती है। मुझे लगता है कि हम दोनों की दोस्ती एक दूसरे के लिए रहमत साबित होगी। इस दिन से दोनों साथ साथ वक्त गुजारने लगे। कबूतर ऊपर से खतरे की इत्तला देता और हिरन नीचे से अपने मज़ाहिया जुमलों से दोस्त को हंसाता। कभी वो नदी के किनारे बैठकर छोटी छोटी बातों पर कहकहे लगाते तो कभी एक दूसरे को कहानियां सुनाते। उनकी दोस्ती पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गई थी। एक दिन हिरन मामूल के मुताबिक नदी पर आया। मौसम खुशगवार था, हवा हल्की हल्की चल रही थी। हिरन ने खुशी खुशी कहा, आज का दिन तो कमाल का है, बस लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे लिए मुस्कुरा रही हो। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब हिरन पानी पीकर वापस जाने लगा तो अचानक उसका पाँव एक जाल में जा फंसा। ये जाल एक शिकारी ने बड़ी चालाकी से बिछाया था। हिरन जाल में फंसकर जोर जोर से मचलने लगा। ओह खुदा, ये क्या हो गया! जितना ज्यादा वो छुटकारा पाने की कोशिश करता, जाल उतना ही तंग होता जाता। कबूतर ने ऊपर से ये मंजर देखा तो घबरा गया, मगर घबराहट के बजाय उसने अकल इस्तेमाल की। फौरन नीचे आया और बोला, हिरन भाई, फिक्र ना करो, मैं अभी मदद लाता हूँ, बस जरा हिम्मत रखो। कबूतर ने फौरन पर मारे और जंगल के एक कोने की तरफ उड़ गया। वहाँ एक चूहा रहता था जो दांतों के जोर पर सख्त से सख्त चीज काटने में माहिर था। कबूतर ने सांस फूलते हुए कहा, चूहे भाई, जल्दी चलो, मेरे दोस्त हिरन बड़ी मुसीबत में है, वो शिकारी के जाल में फंस गया है। अगर हमने अभी मदद ना की तो उसकी जान खतरे में है। चूहा, जो दोस्तों की मदद में हमेशा आगे रहता था, फौरन दौड़ता हुआ साथ चल पड़ा। जैसे ही वो पहुंचे, चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। हिरन हैरत से ये मंजर देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये छोटा सा जानवर कितनी बड़ी मदद कर रहा है। चंद ही लम्हों में जाल टूट गया और हिरन आजाद हो गया। हिरन ने आंखों में आंसू और दिल में खुशी लिए कहा, शुक्रिया मेरे दोस्तों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असल इम्तिहान अभी बाकी था। शिकारी, जो करीब ही झाड़ियों में छुपा हुआ था, ये सब देख चुका था। वो गुस्से से दांत रगड़ने लगा और फौरन अपनी कमान निकाल ली। उसने तीर चढ़ाया और निशाना सीधा हिरन की तरफ किया। कबूतर ने ये मंजर ऊपर से देख लिया। वो जानता था कि अगर अभी कुछ न किया तो हिरन की जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। कबूतर ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अचानक नीचे जमीन पर आकर जख्मी होने का ड्रामा करने लगा। वो ऐसे लड़खड़ाया जैसे उड़ने की ताकत खत्म हो गई हो। शिकारी की नजर हिरन से हटकर फौरन कबूतर पर पड़ी। वो सोचने लगा, ये तो अच्छा शिकार है, कम से कम ये तो मेरे हाथ आ जाएगा। वो कबूतर की तरफ लपका। इतने में हिरन को मौका मिल गया। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ता हुआ जंगल की गहराइयों में चला गया। जैसे ही हिरन महफूज हुआ, कबूतर
कबूतर ने भी झट से पर फड़फड़ाए और ऊपर आसमान में जा पहुंचा। शिकारी हैरान रह गया कि दोनों हाथ से निकल गए। जब सब खतरा टल गया तो हिरन ने कहा, कबूतर भाई, आज तो तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई दोस्त ऐसा कर सकता है। कबूतर मुस्कुराया और बोला, दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे, वरना हंसने और खेलने वाले तो 1000 मिल जाते हैं। हिरन ने हाँ करते हुए सर हिलाया और कहा, वाकई आज मुझे समझ आया है कि दोस्त की असल पहचान खुशी के लम्हे में नहीं बल्कि मुश्किल घड़ी में होती है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से 4 सबक मिलते हैं। नंबर 1, सच्चा दोस्त वो है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। नंबर 2, छोटे से छोटे दोस्त को भी कभी कमजोर न समझो, क्योंकि कभी वही सबसे बड़ी मदद कर सकता है। नंबर 3, अकल, बहादुरी और कुर्बानी दोस्ती की बुनियाद हैं। नंबर 4, खुदगर्जी के बजाय दूसरों के लिए कुर्बानी देने वाला ही असल हीरो है।